व्यूअर्स, सफेदा पब्लिक जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की खास रिपोर्ट। बच्चों के लिए ग्रामीण स्कूलों में ना बैठने के लिए फर्नीचर है और ना ही पढ़ने आने के लिए टीचर। ना कक्षा में पर्याप्त रोशनी नहीं है जनाब, लाइट होना तो दूर की बात है, और ना ही सरकार द्वारा मिलने वाला मध्याह्न भोजन, ना ही सफाई कर्मी नियुक्त है। ऐसे में कई विद्यालयों में बच्चों से टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं। कुछ स्कूलों में शिक्षक है भी तो वो कभी भी छुट्टी मना लेते हैं, समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं, और यदि पहुंचते भी है तो केवल अटेंडेंस लगाने और अपनी तनख्वाह पकाने। यह शिकायत ज्यादातर ग्रामीणों ने जी न्यूज से की। जी हाँ, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल का यही हाल है। इस विषय में या तो शिक्षक विभाग को इन बातों के बारे में पता नहीं है या जानबूझकर इन सब परिस्थितियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन सभी बातों की सत्यता जानने के लिए जी न्यूज 24 शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा और हकीकत जानने के लिए प्रयास किया। अब हकीकत क्या है, हमने जो बात कही उनमें कितनी सत्यता है, और ग्रामीण बच्चों और स्वयं शिक्षकों की जुबानी आप स्वयं सुन सकते हैं। पूरी रिपोर्ट घाटीगांव जिला क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मण की खिड़काई प्राथमिक विद्यालय की है। यहाँ एक सहायक शिक्षक और एक प्रभारी शिक्षिका पदस्थ हैं, और यहाँ मात्र 13 बच्चे हैं। अगर व्यवस्थाएं ऐसी ही रही तो सरकार व विभाग की उदासीनता इसी प्रकार बनी रहेगी, और तो फिर कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया, कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया? यह नारा तो एकदम बेनामी लगता है। जिसमें 2 लोग स्टाफ में हैं। प्रभारी श्रीमती गीता नरवरिया जी हैं, सहायक अध्यापक देवेश कटारे हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चों की संख्या 13 है। तो आज आए नहीं है क्या बच्चे? बच्चे अभी जो वर्तमान में हैं वो अभी दिख रहा है आपको, आते भी हैं। इस समय मौसम की स्थिति को देखते हुए जो प्रेजेंट हैं वो आप देख रहे हैं। आपने जैसा कि बताया इसमें 2 लोगों का स्टाफ है जी। तो दूसरी मैम कहाँ है? दूसरी मैडम की अभी कोई जानकारी नहीं, कहाँ है, कोई छुट्टी की जानकारी नहीं दी? कोई जानकारी नहीं। संकुल प्रभारी है, ये पूरी जानकारी संकुल प्रभारी से ली जाए। मेरा नाम राम अख्तियार। जैसा कि आप अभी हमने स्कूल में देखा, यहाँ एक शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं। हाँ। और एक शिक्षक के बारे में बताया गया है कि वो आई नहीं है, वो ग्वालियर से आती हैं। हाँ। क्या वो डेली ऐसा करती हैं कि कभी कभार रुक जाती हैं, या कंटिन्यू उनका आना जाने में ऐसी? डेली ऐसा ही कपड़ा है, वो पर डे नहीं आती हैं, 2-4 दिन में, हफ्ते में 1-2 दिन आती हैं, और आयरी बनने के लिए वो भी। मध्याह्न भोजन की क्या व्यवस्था है यहाँ? मध्याह्न भोजन का जो मान लो 1 साल से अभी ताला नहीं खुला है। 1 साल से ताला नहीं खुला है? हाँ, 1 साल से नहीं खुला है। क्यों, ऐसा क्यों? न जाने क्या है, वो मैडम पे ही आता है मध्याह्न भोजन। नाम है आपका? राम स्वरूप गुर्जर। 1 साल थे हाँ। बंद है, किचन का ताला ही नहीं खुला। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि किचन का ताला क्यों नहीं गिरा? हाँ। बच्चों को मध्याह्न भोजन क्यों नहीं मिल रहा जबकि सरकार से आवंटित हो रहा है? कहता है साहब और उल्टी सूदी, और बोलते मैडम क्या कहती हैं? जब लगते हैं और उल्टी गाड़ी देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, वो तो हम तो ऐसा ही करें। आते हैं 2-4 दिन में आ जाते हैं, थे भी को 12 बजे आए, कोई 1 बजे आए, और 2:30 बजे जीप थे चली जाते। और कहता है सो हम थे उल्टी सूदी, बोलता हमारे बच्चे पढ़ता, हमारे ये नाती है। पे लेटरिन साफ कराती हैं, पानी डलवाती हैं। क्या इसमें कोई सफाई कर्मी नियुक्ति नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं बनता। ठीक है। तो घर से बच्चों आपको क्या मिलता है खाने में? जो मैडम, क्या आपको खाना यही बना के मिलता है कि? बताओ बेटा, नहीं मिलता? कभी भी नहीं मिलता? एक साल पहले नहीं मिलता था। 1 साल? कुछ भी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं बनता। वो घर से लाती है। क्या लाती है घर से? कभी कभी चावल लाती है। हाँ। और रोटी लाती है। बस। बच्चों को तो कितनी रोटी देती हैं आपको? हम नहीं खाते हैं। खाते नहीं है? घर से लाई हुई। और यहाँ बनेगा तो खाओगे? यहाँ तो खाएंगे। यहाँ बनेगा तो खाओगे। हाँ बेटा, आपका? रिद्धि, ये बताओ तुम्हें यहाँ मध्याह्न भोजन मिलता है? नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? बनता नहीं है? तो मैडम से आप कहते नहीं हो कि हमें भूख लगी है तो खाना दो? मांगते हो कभी? नहीं, पानी मंगवाती है सफाई पीने के लिए या लेटरिन के लिए? लेटरिन डलवाने के लिए पानी। और क्या सफाई कराती हैं? झाड़ू लगवाती है। और पोछा कौन लगाता है इसमें?
पोंछा लगवा दें, मैं झाड़ू लगवा दी है। पढ़ाती कैसा है, क्या पढ़ाती हैं तो कौन सा विषय पढ़ाती हैं? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं पढ़ाती? के जवाले से जाओ के जवाले खुल जाएगी बॉल सालेंट खोलो खुल जाएगा मत खोलो का जो रही बारो घर तो आ भी जाए बार लगी आपका आपको स्कूल में खाना मिलता है कि नहीं मिलता? घर से लेके आते हो खाना? स्कूल में क्यों नहीं मिलता खाना आपको? बनता नहीं है। मैडम बाहर से लेके आती हैं कुछ खाना? नहीं लाती। आपके भाई बहन तो अभी बता रहे थे जो और बच्चे हैं संग में पढ़ते हैं कि मैडम कभी कभार दाल रोटी लेके आती हैं, दाल चावल क्या लाती है? कभी-कभी लाती है, कभी-कभी लाती है, कभी नहीं लाती। स्कूल की जो हालत हो रही है तो इसकी रिपेयरिंग वगैरह का जो पैसा कितना मिल जाता होगा लगभग? 5,000 आता है। 5,000 में तो नई छत डल जाएगी दोबारा। बहुत बुरी स्थिति है साहब गांव के स्कूलों की, क्या करोगे? और जो व्यक्ति काम करना चाहता है उससे काम छीन लिया जाता है। लाइट है नहीं? क्या नाम है अम्मा? जयंती भाई। अम्मा पहले ये स्कूल है जो अपना गांव में, हाँ उसमें खाना आप ही बनाते थे? मैं बनाती। कब से बंद है आप आपका? अब क्यों नहीं बनाते हो? अब नहीं बनाती, मोला नहीं बनाने देते वो। अच्छा, तो आपने अपने आप छोड़ा काम के उन्होंने हटा दिया आपको? नहीं बात नहीं हटाई, अपने आप छोड़ा। हाँ। मेरा नाम है गीता नरवरिया। आप प्रभारी हैं इस विद्यालय के? हाँ। मैम अभी हम लोगों के बच्चों से बात हुई और कुछ 2-4 लोग हमें यहाँ पर खड़े हुए भी मिले थे, उनसे भी बात हुई। तो लोगों की एक आपके प्रति एक कंप्लेन थी। कंप्लेन ये है कि एक तो मैम समय पे नहीं आती हैं, दूसरा बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ तक सही है आप बताएं? सर देखो, मध्याह्न भोजन तो 20 तारीख से बंद है। 20? हाँ, ये अगस्त से। इन लोगों का तो कहना है कि 1 साल से मध्याह्न भोजन बना ही नहीं है बच्चों से। हाँ सर, हाँ ये बात है कि वो यहाँ किचन में नहीं बनता है खाना। ऐसा इसलिए कि आप उन्हीं को लोगों को बैठा के और उन्हीं से आप डिस्कस कीजिए कि यहाँ पर खाना क्यों नहीं बनता। किनको? इनको चले गए होंगे। नहीं, ये गुर्जर समाज के लोग हैं। यहाँ मैंने आदिवासी रख दी थी तो उसको मार के भगा दिया उनको। और अगर आपको वो चाहिए सबूत तो यहाँ पर जो महिला है उनने जिनने भगाई थी, महिलाओं से भी बात हुई। हाँ, तो वो मतलब मौजूद उस है। महिला का ये कहना था कि क्या बोलते हैं, मेरे को मैम आटा नहीं देती थी, वो ये कहती थी कि जितना रोटी बनेगी उतना ही आटा दूंगी। नहीं सर, तो यहाँ पर आप जिसको लेके आएंगे तभी तो मैं पूछेंगे। दूसरा जो पहले महिला थी जो काम कर रही थी यहाँ, उसका ये कहना था कि मैंने तो 1 साल पहले ही छोड़ दिया काम। नहीं, 2 साल हो गए। हाँ, तो हमारी दोनों महिलाओं से भी बात हुई, हम और स्कूलों में तो आपका ये विद्यालय पहला है जिसके प्रति हमें इतनी सारी कंप्लेंट मिली है। कुछ बच्चों ने भी बताया कि क्या बोलते हैं, चलो शायद झाड़ू वाड़ू तक तो ठीक है, बच्चों से लगवा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उनका कहना है कि टॉयलेट में भी पानी में हमसे। सर ये बताओ, जैसे बच्चे हैं टॉयलेट जाएंगे कि बाथरूम जाएंगे, मैं साफ कर रही हूँ तो बच्चे का बाल्टी पानी भरना है सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अब तो बाथरूम जाएंगे सर, ये तो बात अपने ऊपर अधिकारी से पहुँचाए ना, आपके हमें वही सफाई कर्मी तो बच्चों से थोड़ी कराने का अधिकार है। अरे सर मैं प्लीज आपको नहीं, आप कौन है? आप मिस्टर है। हाँ तो आप मत बोलो, आप मत बोलो, प्रभारी है। नहीं सर, जैसे मैं खुद साफ करती हूँ और लेटरिन तो कोई ना, उसमें जाना आना किसी को कोई मतलब ही नहीं है, बंदी रहती है। तो टॉयलेट है जैसे। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप अधिकारियों को अवगत कराएं कि साहब मुझे सफाई कर्मी चाहिए। भाई मैं बच्चों से थोड़ी सफाई कराऊंगी या मैं खुद थोड़ी करूंगा, आप क्यों करोगे? नहीं तो सर अब यहाँ पर कोई नहीं है तो मुझे तो करनी पड़ेगी। नहीं, आप भी नहीं करोगे, तो यहाँ सफाई कर्मी रखवाइए करनी पड़ेगी। भाई गवर्नमेंट जब मध्याह्न भोजन पे खर्च कर सकती है, आपकी सैलरी पे खर्च कर सकती है, मेंटेनेंस पे खर्च कर सकती है, तो एक 500 रुपए का सफाई कर्मी नहीं दे सकती आप? अब हर महीने का मेंटेनेंस सफाई कर्मी को दे दे तो हमें और बढ़िया है। आपने डिमांड नहीं रखी होगी, तो और बढ़िया है। आपने डिमांड नहीं रखी होगी अभी तक। मोहना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोहना में मैंने यही समस्या थी सेम, सफाई कर्मी वाली। चिनौर में यही समस्या थी,
मैंने दोनों जगह का, जब अधिकारी से मेरी बात हुई तो साहब उन्होंने डिमांड नोट ही नहीं भेजा, हमें सफाई कर्मी का हम कैसे दे दें, हमें थोड़ी पता है कि इनको जरूरत है कि नहीं। जब उनकी नॉलेज में ये चीज आई तो उन्होंने सफाई कर्मी दिया वहाँ। जो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मिलते हैं उसी में सैलरी में उसी में बढ़ के आने लगा महीने का। तो आपने जब डिमांड नहीं रखी तो कैसे दे देंगे भाई? हमें भूख लगेगी तो हम नहीं, तो सर यहाँ पर है ना, हमको महसूस होगा ना कि हमें आप खाना खाना यहाँ पर सफाई कर्मी का कोई वो नहीं, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है उधर तो है, पर प्राइमरी में कोई अलाउ नहीं है ना, इसलिए नहीं। हमने मांगा नहीं इसलिए हमें मिला नहीं। सर यहाँ इतना क्षेत्र में इतने लोग हैं, किसी के यहाँ ही नहीं है, मेरे यहाँ कहाँ से रख देंगे? शुरुआत कहीं से तो करना पड़ेगी, मेरे यहाँ कहाँ से रख देंगे, इसीलिए नहीं है वो। दूसरा, चलो आपकी सारी बातें हमने मान ली। बच्चों का ये कहना है कि हमें खाना नहीं मिलता, मैम घर से कभी कभार खाना लेके आती है, दाल या चावल, जबकि मेनू रेट लिखा हुआ है आपके विद्यालय में, तो उस हिसाब से खाना क्यों नहीं मिल रहा है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर देखो, अब जैसे मैं वहाँ से आती हूँ, ठीक है, अब दाल चावल वाला दिन है उस दिन तो दाल चावल मिलेंगे, और रोटी वाला दिन है तो उस दिन रोटी मिलेगी, और जैसे मुझे काम लग गया कहीं कुछ हो गया तो फिर नमकीन बिस्किट होता है। बाकी का मतलब जो मेनू को फॉलो कैसे क्यों नहीं करते? सर मैं तो जिला पंचायत में लिख के दे के आई थी कि आप इसको बंद करवा दो, मेरे बस की बात नहीं है, वहाँ से मैं बनवा के लाऊं, और यहाँ तक मुझे बीच में अचानक कुछ 2 मिनट शांत रहेंगे, मुझे बीच में अचानक कुछ काम लग गया तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करूँ बताओ? अब मैंने 20 तारीख से बंद, 19 तारीख को संडे तक उसी दिन से बंद, मैंने किया आप जैसा भी करो मुझे नहीं चाहिए ये। अब यहाँ पर सब गुर्जर समाज के लोग हैं, यहाँ किसी को आदिवासी को नहीं, मैं समाज देखो चैनल कभी किसी समाज का नहीं होता। हाँ वो तो सही बात है, हम भी नहीं होते, चैनल सार्वजनिक होता है, और शिक्षक और रिपोर्टर दोनों ही समाज सेवा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए तो सर मैंने रख दिया था, वो यहीं के लड़के गए तो बेचारे लेके भी आए, 1 महीना उसने काम किया। नहीं, किचन की तो अभी आपने हालत देखी तो मैं भी देख के महसूस हो रहा है कि 2-4 महीने से तो साल नहीं मानते, हम लोगों को कहना नहीं मानते, लेकिन जो मौके पर दिख रहा है कि कम से कम 2-4-6 महीने से तो नहीं खुला है उसका किचन। अभी तो सब 15 दिन नहीं हुए होंगे तब मैंने खोल के, मुझे तो नहीं लगता, घास फूस लगी हुई है, जो चीज डेली में यूज में आएगी तो बाहर गेट पे तो सर को बारिश है रही है, ये देखो बारिश के समय तो कुछ भी हो जाता है। चलो मान लिया वो 8-10 दिन हो जाता, साफ करवाया था फिर हो जाता, क्या करें? खाना बनवाया क्या आपने? नहीं सर मैंने नहीं बनवाया सर, किचन में खाना नहीं बनाया सर, मैं अपने वहीं से बनवा के लाती हूँ। चलो ये खाना एक साइड हो गया, सफाई एक साइड हो गई, टाइमिंग कैसे मैनेज हो? टाइमिंग आने जाने की सर, मैं डेली टाइम पे आ रही थी, तो और यहाँ पर एक सर थे, उनका जो पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो पूरा स्टाफ जा रहा था वहाँ पर, तो मैंने कहा भैया फोन आया मैडम आपको चलना हो, तो मैंने कहा सर मैं भी आ रही हूँ, तो मैं भी चल रही हूँ, 2-2:15 के लगभग ऐसी बात होगी, तो मुझे यहाँ से साधन मिलना तो सर मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ आती हूँ, मैंने ताला नहीं लगाया पाया, और यहाँ नहा था आके, और वो तो सीधा गाली देने लगे, और मैंने कहा क्यों गाली दे रहा? मैंने कहा मैं प्रभारी हूँ, जैसे अब मुझे काम आता है, अभी मीटिंग आ जाए तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे काय की मीटिंग, तू क्या करेगी? तू ऐसा, तेरे को मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे जान की मारने की धमकी दी सर, मैं क्या करूँ बताओ? नहीं तो जैसे आप नहीं तो इतना नहीं पता था कि इतना ओवर हो जाएगा। चलो वो मान लिया, अब जैसे अभी कितना टाइम हो रहा है आप आ रहे हो? 1 बज रहा है, स्कूल की टाइमिंग है 10 बजे की, 10:30 का 11 मान लेते हैं। चलो अगर हम फाइलों का थोड़ा बहुत चलो 12 बजे भी आते हैं तो हम 2 घंटे तो गए ना, बच्चों के लैप्स हो गए ना, हम कितने 2 बजे तक बिठा सकते हैं बच्चों को, इससे ज्यादा तो नहीं बिठा सकते। बस फिर एक शिक्षक अगर काफी है तो फिर 2 शिक्षक क्यों है यहाँ? अब ये नहीं बस सर, जब मेरे पास मुझे इसका वो प्रभार है तो अब मुझे मैपिंग भी करवाना है, और अभी जो फाइलों का गड़बड़ चल रहा है सर, उसी के चक्कर में अपने में घूम रही हूँ, क्या करूँ? ट्रांसफर करवा दूँ बहुत ही अच्छा है। नुकसान मैंने क्या कहा, ट्रांसफर हो तो जो समस्या मान लीजिए आपके साथ आ रही है दूसरे के साथ भी आएंगे, तो ये कोई इसका हल नहीं है। देखिए गाँव वालों का कहना ये था कि आपने उनको धमकी दी है, बोले अगर आपको अगर एक्शन लेते हो तो मैं आपका केस लगवा दूंगी। नहीं ऐसा बोला है? नहीं, इस पे ऑन कैमरा है, ऑन कैमरा है, जो गांव वालों का स्टेटमेंट है वो ऑन कैमरा। हाँ तो सर और बंद कोर्ट में मैडम जरूर हूँ सर, पर ये केस के बारे में जो कौन सी धारा लगती है सर, इसके बारे में तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है कि क्या करना है मुझे। मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ कि इन पे केस लगाने के लिए पैदा हुई, मुझे बताइए सर। मैं महिला हूँ तो इसका मतलब ये करूँ ना कि मैं इन पे केस दायर करूंगी, क्यों करूंगी? क्या मतलब मुझे, मेरे भाई बहन वो है जैसे ये है, मैं बच्चों की यहाँ पढ़ाने के लिए आई हूँ, ना कि यहाँ केस लगाने के लिए। मेरा भिंड जलाई बहुत सा भाई लगा देती सर में, अगर मुझे नोटी कमाना होता तो सर। और फिर जबरदस्ती आके अब इन लोगों का क्या, मैडम पे हमने हमला तो कर ही दिया, अब मैडम कुछ आगे बोलती है तो इसके पहले हम ही अटैक कर देते मैडम पे, बस ये बात है सर।
नहीं, आप अपनी बात और ऐसी बात है, आपकी बात रखी जाएगी, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर। नहीं बच्चे भी थे, मीडिया का और वो काम जगह का जो आदमी एक निकला था उसने भी बोला इन लोगों से कि तुम मैडम से गाली गलौज क्यों कर रहे हो, हमारा बेटी का मतलब क्या है। गाली गलौज हुई आपको? सर इतनी गंदी गंदी गाली हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती सर। आपने भी तो कुछ बोला हो उससे? सर कुछ नहीं, मैं तो ताला लगा के। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी आके किसी से गाली देने लगे। कल फिर एक नए स्कूल की रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।